नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह AB न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि हम नए साल की शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए हम एक 2020 सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसके हर वीडियो में किसी एक क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होगी। लेकिन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कारक, उनके प्रभाव का पैरामीटर, इन सब का मूल होता है नागरिक। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कहा जाता है सभ्य नागरिकों से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है। इसलिए सभ्य समाज के लिए जो सभ्य नागरिक होता है उसका पैरामीटर कोई बहुत बड़ा या कठिन नहीं होता है। वो आपके नैतिकता की श्रेणी में ही आता है। लेकिन हमारी थोड़ी सी नासमझी ही हमें सभ्य से असभ्यता की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है। व्यक्ति का व्यवहार और उसकी कार्य प्रणाली काफ़ी हद तक उसकी परवरिश पर निर्भर करती है। परवरिश परिवार से होता है। इसलिए आदर्श नागरिक और आदर्श समाज के लिए आदर्श परिवार होना ज़रूरी है। बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका दिमाग कोरा कागज़ होता है। वक्त के साथ साथ उसके दिमाग में भी वही क्रियाएं और चीज़ें अंकित होती रहती हैं जो वह अपने परिवारजनों को करते हुए देखता है, और उसी के अनुसार उसकी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सभ्य नागरिक की पहली पहचान होती है उसकी मानवता। किसी भी बच्चे का पहला एहसास होता है माँ का प्यार। उसके बाद वो अपने माता पिता या बाकी सदस्यों को जैसा देखता है वैसा ही वो करता है। बच्चा कभी पहले माँ का नाम नहीं लेता है, पहले वो उस रिश्ते का नाम लेता है। माँ का ही नहीं, किसी का भी, पिता का ही है तो वो पहले वो उस रिश्ते को पुकारना शुरू करता है, उसके बाद में उसे नाम पता चलता है। इसलिए हर माता पिता को अपने बच्चों को रिश्तों का महत्व समझाना चाहिए और समझाने के साथ साथ उनके सामने उदाहरण भी रखते रहना चाहिए। आज के समय में डिप्रेशन एक महामारी का रूप ले रही है। वो भी ऐसी महामारी जिसमें इंसान खुद को खुद ही ख़त्म कर लेता है, और उसकी मूल वजह है एकाकीपन, अकेलापन। हर माता पिता को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी अग्रेसिव अंदाज से बच्चा डरा सहमा ना रहे, बल्कि उसे एक खुला माहौल दें, अपने करीब बनाए रखें ताकि उसके अंदर असुरक्षा की भावना ना हो। हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागते भागते ये भूल चुके हैं कि हम इससे क्या खो रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता को अपने बच्चों के सामने वृद्धा आश्रम में भेजेंगे तो आपके बच्चे भी तो यही सीखेंगे ना। अगर माता पिता आपस में हद से ज़्यादा लड़ाइयाँ करेंगे वो भी अपने बच्चों के सामने, तो बच्चा बड़ा होने के बाद कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेगा। उसके लिए रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है, तो फिर उसमें मानवता का रिश्ता कहाँ से आएगा? और जिसके अंदर मानवता ही नहीं है वो अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों को कैसे समझ पाएगा? इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को रिश्ते के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में समझाइए। हर रिश्ता अपनी जगह पे अहम होता है। अगर डिप्रेशन महामारी का रूप ले रही है तो इसकी वजह यही है, जिसने बचपन में रिश्तों का इतना घिनौना रूप देखा है कि वो किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता है और अपनी समस्याओं से अकेला उलझता रहता है, और कभी कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता है। 4 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक पिता ने अपने 7 वर्ष के बेटे को डिप्रेशन की वजह से मार डाला। अब अगर पिता ही ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? मानते हैं आज की लाइफ बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, लेकिन इसे बनाया किसने? हमने ना। परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। आज है तो सबके साथ वही हालात हैं।
लेकिन आपको इससे लड़के निकलना है ताकि आपके बच्चे आप में अपने आइडियल को देख सकें कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ऐसा कर सकते थे तो हम भी इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। उसके अंदर आत्मविश्वास जगे, ना कि उसके अंदर हीन भावना हो। डिप्रेशन कब होता है? जब हम परिस्थितियों के जाल में अकेले उलझे होते हैं। इसलिए एक आदर्श नागरिक अगर अपने संतान को बनाना चाहते हैं तो उन्हें आदर्श परिवार पहले दीजिए। हर रिश्ते का अपना एक महत्व होता है और सबकी ज़रूरत भी। पढ़ाई के लिए माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए अपने परिवार से दूर हो चले जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए हर सबक किताबों में ही नहीं लिखा होता। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को शिक्षा ना दिलवाएं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसे हर रिश्ते का प्यार और सम्मान दोनों के संतुलन को भी समझाएं। कोशिश करें वो अपने दादी बाबा के साथ रहें। उसके दादी बाबा भले ही उसे एक कॉन्वेंट स्कूल का नॉलेज नहीं देंगे, उसे किताबी बातें नहीं ना पढ़ा सकें, लेकिन वो उसे अपना अनुभव तो देंगे जिससे उसका दिमाग विकसित होगा। उससे और भी सोचने का, जो वो जितना सोचेगा उतना उसका दिमाग विकसित होगा। इससे उसे और चीज़ों में रुचियाँ उसके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। धीरे धीरे वो खुद को पहचानेगा, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए। हम इस बात के लिए आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, डिसिप्लिन खुद में ही एक लिमिट है। वो खुद ही हर इंसान को डिसिप्लिन इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो एक सीमा में बंधा रहे। अपने बच्चों को स्पेस दें, लेकिन नज़र में भी रखें ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना प्रबल हो और कोई गलत स्टेप लेने से पहले वो ये बात समझे कि नहीं, मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं। तो दोनों चीज़ों में संतुलन बनाना आपका काम है। और आत्मविश्वास होगा तो वो अपनी बात रख सकेगा। अपने परिवार का माहौल अच्छा रखें ताकि बच्चों की शख्सियत कई हिस्सों में ना बटे। उसे अपने देश के प्रति सम्मान की भावना सिखाएं। हर टॉपिक पर बात करें। उसे उन छोटे छोटे अंतरों को पहचानना सिखाएं, जैसे स्वाभिमान, गर्व और अभिमान में फ़र्क बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन यही अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी छवि सामने वाले की नज़र में बहुत ही नकारात्मक हो जाती है। एक 3rd क्लास की बच्ची अपने पिता के पास आती है क्योंकि उसे हमेशा से फर्स्ट आने की आदत थी। एक आदत ही समझिए। उसको अपने बैचमेट से अपने क्लासमेट से 3 नंबर कम मिलते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है। वो अपने पिताजी के पास आती है, रिजल्ट दिखाती है। डैडी उसके खुश होते हैं, लेकिन बच्ची खुश नहीं रहती है। उसके डैडी उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? वो बोलती है, डैडी मानवेंद्र को मेरे से 3 नंबर ज़्यादा मिला है। उसके डैडी भड़के नहीं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी या नहीं, ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहुत ही कूल अंदाज में कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप 6 महीने बाद फिर से अर्ली एग्ज़ाम जब होगा तो आप 6 नंबर ले आना, बात बराबर हो जाएगी। लड़की को ये बात समझ में आ गई और उसे ये विश्वास हो गया कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके डैडी ने ये बात कही है, और ऐसा हुआ। इसलिए अपने बच्चों के अंदर विश्वास ज़रूर जगाएं। आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी मत करें क्योंकि उन्हें दुनिया का सामना करना है। हाँ, पथ प्रदर्शक जरूर बने। जब वो रिश्तों के महत्व को समझेंगे तो अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को समय के साथ धीरे धीरे स्वतः ही समझ जाएंगे और एक सभ्य और सफल नागरिक बन के अपने और अपने देश की उन्नति में भाग लेंगे। दोस्तों, अब कल से हमारा असली आकलन शुरू होगा और मेरा वीडियो होगा कल का राजनीति पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।